जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता रानी की, जय दुर्गा नवरात्रि उत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रों के दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने मात्र से माता रानी की अनंत कृपा मिलती है। वैसे तो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कभी भी किया जाए माता रानी की कृपा मिलती है, लेकिन विशेष रूप से नवरात्रों के दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने मात्र से या सुनने मात्र से माता रानी सदा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरा करती हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल माता रानी की जय। तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुर सेनापति ने जब ये देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेल ही में काट दिया, फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका तब अपने बाणों से उसके अंग भींद डाले, जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार और ढाल लेकर देवी जी की ओर दौड़ पड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया, फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया है। हे राजन, ज्यों ही तलवार देवी जी की भुजा पर पहुंची त्यों ही वो तलवार टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़ों में बंट गया। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया तब देवशत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने मां अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही मारकर तेजहीन कर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा है, फिर दैत्य के साथ युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला है। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से चामर दैत्य का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला और वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुक्का एवं थप्पड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोधपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत का चूरा चूरा कर दिया। भिंदीपाल, शस्त्र तथा वाशकल आदि बाणों द्वारा अंधक और ताम्र को यमधाम शीघ्र ही भेज दिया। त्रिनेत्र धारिणी परमेश्वरी ने उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से भी ढाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया है। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर खुरों से प्रहार करने लगा। किन्हीं को पूंछ से तोड़ा और दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरे को सिंहनाद द्वारा, घूमने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिषासुर सिंह की ओर झपटा है। ज्यों ही सिंह को मारने लगा त्यों ही माँ जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ है। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सींगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा तथा साथ में गर्जने लगा।
वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबोने लगा। चलायमान होते हुए सींगों के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे हैं। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर मां चंडिका उसे मारने के लिए आज क्रोध में आ गई हैं। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका है, उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष भैंसे के रूप का त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। तब वह एक हाथी के रूप में आ गया, अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपनी खंग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी, लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी हैं। वह दैत्य भी पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गर्जना करने लगा, अपने सींगों से उठा उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। इसके पश्चात लाल लाल मुख वाली मां चंडिका उस असुर से कहने लगी हैं कि हे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि कहने लगे हैं कि इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया है। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया है। उस समय सारी दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने माँ की स्तुतियां की हैं। गंधर्व राज गायन करने लगे हैं और साथ में अप्सराएं नाचने लगी हैं। तो इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आप सुन रहे थे, तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माता रानी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माता रानी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।